हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एनडीएस क्लासेस। दिस इज निशा सिवाच और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 पोलिनोमियल क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। फैक्टराइज किसको फैक्टराइज करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। देखते हैं कैसे करेंगे। जो गिवन पोलिनोमियल है वो कैसी दिखाई दे रही है आपको? क्वाड्रेटिक। कैसी है ये? क्वाड्रेटिक। कैसी पोलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक। कैसी पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। जब आपके पास पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होती है ना, तो उसको फैक्टराइज करने का एक तरीका है। जितनी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उस तरीके से फैक्टराइज हो जाती हैं। उस तरीके का क्या नाम है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या नाम है उसका? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इसको करते क्या है ना, वो ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास 9th और 10th को देखते हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज हमें देखनी है, क्या हमारी गिवन पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है बेटा? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर की टर्म सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर की टर्म, फिर उससे छोटे पावर की टर्म। देखो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स की पावर 1 है तो सेकंड नंबर पे वो है, फिर यहाँ एक्स नहीं है, तो मतलब यहाँ एक्स की पावर 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब पोलिनोमियल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई मिल जाती है तो उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई। क्या बोला है बेटा? फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई। 12x स्क्वायर को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12x स्क्वायर ही मिलेगा। 12 1 जा 12 और x स्क्वायर एज इट इज। इतना करने के बाद फिर जो ये नंबर है ना 12, इसके करो प्राइम फैक्टर। क्या करने इसके? प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स वो नंबर जिसके सिर्फ 2 टुकड़े होते हैं, 1 और नंबर खुद, उन नंबर से। और फर्स्ट प्राइम हमारा क्या होता है? 2, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बेटा, ध्यान से। क्या किया? पहला फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आई उसका सिर्फ नंबर वाला हिस्सा उठाया, 12 के किए प्राइम फैक्टर। इन प्राइम फैक्टर को ऐसे एडजस्ट करो कि उनकी 2 टर्म बन जाए। देखो अभी फैक्टर में तो हमें 3 टर्म दिख रही है, 2 2 3। इन फैक्टर्स की 2 टर्म बनानी है। उन 2 टर्म्स की जब हम मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, और जब उन 2 टर्म्स को प्लस या माइनस, यानी या तो उन दोनों को हम जोड़ दे या उन दोनों को माइनस कर दे, तो जो ये मिडल टर्म है ना -7x, देखो मैंने माइनस भी बोला है, अगर मिडल टर्म के आगे माइनस है तो -7x, प्लस है तो +7x वो है। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 और 3, मैंने यहाँ क्या टुकड़े बनाए? 4x और 3x बनाए। 4 3 जा 12 हो जाएगा 12, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगी। अब मुझे इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन -7x चाहिए, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 में से 3 तो 1 आ जाएगा, तो इनको प्लस करना पड़ेगा, यानी 4 + 3 7, लेकिन मुझे माइनस का 7x चाहिए, तो दोनों को अगर मैं माइनस का लेके प्लस करूं तो -7x हो जाएगा ना। -4x -3x क्या आ जाएगा? -7x। तो इन दोनों नंबर सेम साइन के लिए सेम साइन के नंबर प्लस हो जाती हैं, -7x मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो किसी और चीज को डिस्टर्ब नहीं करना। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म भी एज इट इज। इस मिडल टर्म की जगह ये 2 फैक्टर लिखने, -4x और -3x, और कुछ नहीं करना। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। इस यहां तक जिसको आ गया उसको फैक्टराइज करना भी आ गया। अब क्या है? देखो ये 4 टर्म है, 1 2 3 4। 4 टर्म में से 2 टर्म्स का एक बार और 2 टर्म्स का हिसाब किताब एक बार करेंगे। देखो यहां से क्या कॉमन जा रहा है? कॉमन मतलब ये टर्म और ये टर्म किस एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रही है? एक 4x से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 4x से। तो 4x यहां लिखा। अब 4x से 12x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, और x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। देखो 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, x की पावर 1 है, यहाँ 2 है। बेस इक्वल हो, बीच में ऑपरेशन डिवाइड का हो तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ x की पावर क्या बच जाएगी? 1, तो 3x हो गया ना। माइनस 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है?
वो टर्म्स जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होती हैं, उससे उसको डिवाइड करके लिख देना। ओके, यहाँ -3x है, यहाँ +1, ये दोनों टर्म किससे डिवाइड होंगी? -1 से। किससे डिवाइड होगी? -1 से। तो ये देखो -1 से इसको डिवाइड किया, 3x को -3x को -1 से डिवाइड, माइनस से माइनस खत्म हो गया, क्या बचेगा? 3x। और यहाँ +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1। दूसरा, जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है ना, हमें वही यहाँ लेके आना होता है। अब 3x -1 था ना, तो यहाँ पे 3x -1 था, इसलिए -1 से डिवाइड किया। ओके, अब देखो ये दो टर्म होगी 1 और 2, इनमें से भी तो कुछ कॉमन मतलब जो दोनों के पास है, यानी किसी एक पर्टिकुलर टर्म से ये भी डिवाइड हो रही है। 3x -1, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, 3x -1 यहाँ लिखा। अब इस टर्म में से 3x -1 तो यहाँ आ गया, क्या बच गया? 4x। यहाँ से 3x -1 तो ये रहा, क्या बच गया? सिर्फ -1। ये हो जाते हैं फैक्टराइज। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं आपको कितना समझ में आया, बताना जरा। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या हमारे गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस है, क्योंकि देखो वेरिएबल की पहले हाईएस्ट पावर, फिर इससे छोटी पावर, फिर इससे छोटी पावर। ओके, उसके बाद क्या करना था? फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, जो नंबर मिला उसके करो प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर इन फैक्टर्स की ऐसी अरेंजमेंट कि इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए? मिड वाली टर्म। अब देखो 3x और 2x अगर हम लिखें, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5x ही रह जाएगा। तो अब यहाँ 1 भी देखो, 3 2 जा 6, एक फैक्टर तो क्या लेंगे? 6 6 + 1, 6x और x को करें तो हो जाएगा ना 6x × x, कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। और जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7x। क्लियर है? जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x + x, 7x प्लस का 7x मिल गया। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6x × x तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडल टर्म की जगह क्या लिखना है? 6x + x। फिर जब ये 4 टर्म्स बन जाती हैं, 2 टर्म्स का हिसाब किताब एक साइड, 2 का एक साइड। अब ये दोनों टर्म किस एक नंबर से डिवाइड हो रही है? 2x से। 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड किया तो x बचा, प्लस 6x को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। डिवाइड करके देख लो, 6x / 2x, 2 3 जा 6x से x खत्म, क्या आ जाएगा? 3। अब यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों टर्म किससे डिवाइड हो रहे? +1 से। +1 से डिवाइड किया, यहाँ x बच गया, यहाँ 3 बच गया। देखो दोनों टर्म सेम आनी चाहिए, सेम आई है ना? ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? वो ऐसा कौन सी टर्म दिखाई दे रही है जो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है? x + 3 बाहर निकालो, क्या बच गया? यहाँ पे x + 3 तो ये आ गया, यहाँ बचा 2x, यहाँ का x + 3 ये रहा, यहाँ बचा +1। दिस इज द फैक्टराइज, ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 6x² + 5x - 6, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई। क्या है? 6 × -6 विद साइन, 6 × -6 -36 और x²। फिर नंबर को उठाओ, नंबर के करो प्राइम फैक्टर, 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ओके, अब इन फैक्टर्स की ऐसी अरेंजमेंट कि उनको प्लस करें या माइनस करें तो हमें बीच वाली टर्म मिले, और जब उनकी प्रोडक्ट करें तो -36 x² आए। ओके, देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 होता है, यानी 2 टुकड़े बनाए, 9x और 4x, दोनों के मल्टीप्लाई है 36 x², बट हमें चाहिए माइनस का, यानी एक फैक्टर होना चाहिए माइनस का। अब कौन सा फैक्टर माइनस होगा? 9 का या 4x का? वो बताएगी मिडल टर्म। मिडल टर्म अगर प्लस की है तो जो बड़ा नंबर है वो प्लस का आएगा, मिडल टर्म अगर माइनस की होती तो बड़े नंबर को माइनस का ले लेते। अब हमारी मिडल टर्म किसकी है? प्लस की, तो बड़ी टर्म को लो प्लस की, छोटी टर्म को लोगे माइनस की, यानी 9x - 4x -36 x² आ जाएगा। और अब देखो ये प्लस ये माइनस, यानी जब एक टर्म प्लस की है एक टर्म माइनस की है तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्या आ जाएगा? प्लस का 5x हो गया। बस क्या करना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडल टर्म की जगह रखेंगे +9x - 4x। फिर इन 4 टर्म्स में 2 टर्म्स एक साइड, 2 टर्म्स का एक साइड। यहाँ क्या कॉमन है? 3x, यानी किस नंबर से डिवाइड हो रही है?
3x से। तो x 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ x की पावर 1 1, यहाँ 2 तो 1 बच जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 और x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2 बच्चे, -4x और -6 है ना, तो ये तो 2 के मल्टीपल पड़े तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 2x, ये बच जाएगा 3 क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया। देखो -6 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, -2 से, माइनस से माइनस खत्म, 2 3 जा 6। क्लियर है? ओके बेटा, तो ऐसे करेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, अब इन दो टर्म्स में कौन सी एक ऐसी टर्म है जो दोनों में है, 2x + 3 को बाहर लेंगे ऐसे, यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया -2 और ये हो गया हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर। क्लियर है? ओके, लास्ट पार्ट है इसका, वो देखते हैं क्या है। 3x² -x -4 को फैक्टर के, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² -4, 3x² की मल्टीप्लाई की -4 से, देखो 4 3 जा 12, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -12x² आया। नंबर को उठाओ, उसके करो प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ 12 के यहाँ पे भी किए थे, दोबारा कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इन फैक्टर की ऐसी अरेंजमेंट कि उनको जब प्लस करें या माइनस करें तो हमें क्या मिले, बीच वाली टर्म। देखो यहाँ हमने क्या किया था, 7 लाने के लिए -4x और -3x। यहाँ क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, माइनस का 4। देखो 2 2 जा 4 और 3, 4x इंटू में 3x तो 12x² तो आ जाएगा, लेकिन किसका चाहिए, माइनस का। और मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो जो बड़ा नंबर है ना उसको माइनस लेंगे। अभी बताया था मिड टर्म जो है वो साइन फिक्स करती है कि कौन सी टर्म का क्या साइन होगा। -4x + 3x क्या आ जाएगा, -x, तो ये क्या आ जाएगी 3x² -4x + 3x -4। 4 टर्म्स हो जाएंगी, 2 टर्म्स का हिसाब किताब कर दो। यहां से क्या कॉमन जा रहा है, सिर्फ x, क्या बच गया 3x -4, सिर्फ x से तो डिवाइड हो रहा है, ये 3 है 4 है, किसी टेबल में नहीं आते इकट्ठे। यहां से +1 3x -4, क्या ये दोनों टुकड़े सेम है, यस दोनों टुकड़े सेम है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x -4 इंटू में यहाँ क्या बचा x + 1 और ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। किसके लिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये हमने फैक्टर किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके